हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है वो है एससीईआरटी बुक हिंदी क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11 की। अब तक हम लोग ने बीटेड के लिए, बीपीएससी के लिए क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 5 बुक से हम लोगों ने जितने भी प्रश्न बनने वाले थे पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बुक से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको। तो चलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम क्लास 11th का कर ले रहे हैं और कल क्लास 12th का कर लेंगे। उसके बाद से जब ये बुक हम लोग ख़त्म कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर एनसीईआरटी की बुक को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, ठीक। सबको हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस बुक का नाम है दिगंत। दिगंत भाग 1। क्लास 11th की बुक में भाग 1 है और क्लास 12 की बुक में भाग 2 दिया है, ठीक है। दिगंत, यहाँ तो किताब का नाम दिया है दिगंत, लेकिन एक दिगंत रचना भी है, काव्य कृति भी है। वो किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिगंत जो एक काव्य कृति है वो है त्रिलोचन की, ठीक है। त्रिलोचन यहाँ लिखते हैं, त्रिलोचन की है। अगर पूछे त्रिलोचन का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह, ठीक है। इनका मूल नाम जो है वासुदेव सिंह है, वासुदेव सिंह, ठीक है। अब तक तो हम लोगों ने ये जानकारी ली। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। मैं तो कहती हूँ, लेकिन करना आप लोगों को है, ठीक है। करते हैं नहीं शेयर, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट दिया जा रहा है उतने लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो चलिए इस कोशिश में लगे रहिए और इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। पहला नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि मर्यादा, माधुरी और जागरण इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन जो किए हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ऑप्शन ए सेवा सदन 1918, ऑप्शन बी प्रेमाश्रम 1922, ऑप्शन सी रंगभूमि 1925, ऑप्शन डी कायाकल्प 1927। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कायाकल्प, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष गलत है। तो कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष 1927 नहीं बल्कि 1926 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, ये यदि पूछे कि ये चारों उपन्यास किनके हैं, तो ये चारों उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद के हैं, ठीक है, प्रेमचंद के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किए हैं? विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, कल्पना का आनंद और शशांक। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद और शशांक, ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं शुक्ल की ही हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एडविन अर्नाल्ड ने जो लाइट ऑफ एशिया काव्य रचना किया था उसका अनुवाद इन्होंने किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किस नाम से? तो बुद्ध चरित्र के नाम से अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, चिंतामणि भाग 3। चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह।
चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, भाग 1 का। ठीक है। अगर पूछे चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन संपादन किसने किया था, सॉरी प्रकाशन आ जा रहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है चिंतामणि भाग 2 का संपादन किए थे। और यहाँ पे पूछ रहे भाग 3 का संपादन किसने किया था, तो नामवर सिंह। और पूछे यदि कि भाग 4 का संपादन किसने किया था, तो भाग 4 का संपादन किए हैं ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा नहीं लिखा गया है? जिंदगीनामा 1979, दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000, भय कबीर उदास 2007। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बताना है आपको। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन डी, भय कबीर उदास। भय कबीर उदास कृष्णा सोबती का नहीं है, तो ये बताइए कि किसका है? ये है उषा प्रियंवदा जी का। या लिख लीजिए, एक एक चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उषा प्रियंवदा, ठीक है, उषा प्रियंवदा की रचना है भय कबीर उदास, प्रकाशन वर्ष है 2007, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, बादलों के घेरे 1980, प्रकाशन वर्ष को भी साथ साथ याद रखिएगा। हम ऐसे ही प्रश्न को सेट किए हैं कि रचनाएं हैं, रचनाओं के साथ साथ हम लोग प्रकाशन वर्ष को भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कि बादलों के घेरे 1980 कहानी संग्रह किस लेखिका की है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा कृष्णा सोबती। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न बन गए। पहले पूछता बादलों के घेरे कौन सी विधा है, कहानी संग्रह है। बादलों के घेरे का प्रकाशन वर्ष है 1980, बादलों के घेरे 1980 कहानी संग्रह की लेखिका है कृष्णा सोबती। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सा कवि आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? आंचलिक, फणीश्वर नाथ रेणु, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंचलिक उपन्यासकार, अंचल विशेष से, अंचल विशेष को लेकर लिखते थे ये। तो ये तीनों जो उपन्यासकार हैं, ये तीनों आंचलिक उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। आपकी बुक में दिया गया है क्लास 11 की। सारे प्रश्न जो है बुक से ही लिए गए हैं, कोई इधर उधर से नहीं लिया गया। हाँ, बस ये प्रकाशन वर्ष जो है वो ऐड कर दिए हैं अलग से, कि इसके साथ साथ आप लोग प्रकाशन वर्ष भी याद करते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, पारो 1975। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारो। पारो जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है उपन्यास, तो किसका है? तो ये है नागार्जुन का उपन्यास। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए नागार्जुन का, नागार्जुन का। बाकी ये जो तीनों उपन्यास हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु का है। चारों का प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है। पगडंडियों का जमाना 1966, खरगोश, खरगोश से सिंह नहीं है बल्कि खरगोश के सिंह है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, हम काट के लिख दे रहे हैं। खरगोश के सिंह 1951, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सदाचार का ताबीज 1967। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा खरगोश के सिंह। ये जो खरगोश के सिंह है ना, हरिशंकर परसाई का नहीं, बल्कि ये बहुत चर्चित है, सबको पता होगा, ये प्रभाकर माचवे की है।
ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मेहरुन्निसा परवेज, मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखित उपन्यास है आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977 और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो आँखों की दहलीज है, उसका घर है, कोरजा है, ये तीनों जो है उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज की है। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? आदम और हव्वा 1972, टहनियों पर धूप 1977, फाल्गुनी 1978, गलत पुरुष 1979। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गलत पुरुष। ठीक है, गलत पुरुष 1979 में नहीं बल्कि 1978 में है। ठीक है, लिख लीजिए 1978। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो रचना है ये तीनों विद्यापति की हैं। एक और इसमें ऐड कर लीजिए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी है, उसको लिख लीजिए कीर्ति पताका, और एक है कीर्तिलता कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, और एक बहुत मशहूर है विद्यापति की पदावली, विद्यापति पदावली। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछे कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा में लिखने के कारण ही इनको ये क्या कहा गया, मैथिल कोकिल कहा गया। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, ऑप्शन बी, सरस बसंत समय भल पावल, ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, यह वाणी के डिक्टेटर थे। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीरदास जी को क्या कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। एक और चीज़ पूछता है श्याम सुंदर के बारे में। श्याम सुंदर क्या कहते हैं कबीरदास की भाषा को? कहते हैं ये इनकी भाषा जो है, कोटेशन दिया रहता है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास। और एक हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनकी भाषा जो है, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, सधुक्कड़ी है। देखिए तीनों ये जो कोटेशन हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों लिख लीजिएगा, कोई भी कोटेशन उठा के पूछ सकता है। यहाँ तो एक दे दिया गया है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। ठीक है, और एक ये लाइन भी दे सकता है, और नहीं तो ये लाइन ज़रूर देता है
कि कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर थे। किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यदि पूछे कबीर की भाषा साधुकड़ी है तो शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है। अगर पूछे कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है तो ये इसने किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, मीराबाई की रचना है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मीराबाई की ये तीनों रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मौलिक नाटक नहीं है पूछ रहा है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, विद्या सुंदर 1868। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्या सुंदर 1868। चारों का प्रकाशन और सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मौलिक नाटक। चारों जो नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है, लेकिन ये तीनों रचनाएं जो है मौलिक हैं, तीनों नाटक जो है मौलिक हैं, लेकिन ये जो रचना है वो है अनुदित। ठीक है, ये रचना अनुदित है, ध्यान रखिएगा, ये रचना अनुदित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 दिया है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज राज सुख साज से सब भारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये लिखा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, और उसकी समय सीमा पूछी जाए तो इनके जन्म से लिया जाता है। इनका जन्म है 1850 में, और जो मृत्यु हुई थी इनकी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो भारतेंदु युग चलता है 1850 से माना जाता है, कहीं कहीं 1857 से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चारों जो है ना, चारों कवि जो हैं, चारों लोग भारतेंदु युग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, मैथिली शरणगुप्त द्वारा अनुदित काव्य नहीं है? प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, जय भारत। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जय भारत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि मैथिली शरणगुप्त का अनुदित काव्य, अनुदित पूछ रहा है, तो ये तीनों जो है अनुदित हैं रचनाएं, और ये है मौलिक है। जय भारत मौलिक है, एक सेकंड, जय भारत मौलिक है, मौलिक रचना है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो जय भारत का 1952 है, 1952 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है, साकेत जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 कितने सर्ग में है? 17, 14, 15, 12। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। साकेत जो है 12 सर्गों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता है अनामिका 1923, सांध्य कांकली 1969, जूही की कली 1916 और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो आपको बताना है कि इनकी जो पहली कविता है वो कौन है। तो आपको याद रखना है कि इनकी पहली कविता जो है जूही की कली मानी जाती है। 1916 में जो जूही की कली प्रकाशित हुई थी वही इनकी पहली कविता है। ठीक है, अगर पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पहला कविता संग्रह है, यहाँ तो केवल कविता पूछा है, कविता संग्रह पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए अनामिका 1923। पहला कविता संग्रह लिख दे रहे हैं, प्रथम कविता संग्रह, प्रथम कविता संग्रह। अगर पूछे कि अंतिम कविता संग्रह कौन है तो अंतिम कविता संग्रह है सांध्य कांकली। अंतिम कविता संग्रह, अंतिम कविता संग्रह है सांध्य कांकली। प्रथम कविता संग्रह है अनामिका,
पहली कविता है जूही की कली। अंतिम कविता पूछे कि अंतिम कविता उनकी कौन है, तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, अंतिम कविता, अंतिम कविता। ठीक है, तो ये बहुत ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसको हम तो यही कहेंगे, एक नोट बुक लेके बैठिए और नोट करते जाइए, उसको दोबारा रिवीजन करिए 2-3 बार, ये भूलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ये क्लास 6-7 नहीं है कि 1-2 प्रश्न उठा लिए जाएंगे। ये 11-12 का है, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद के प्रणेता, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये चारों जो कवि हैं, चारों जो लेखक हैं, ये हैं छायावादी कवि। ठीक है, छायावादी कवि हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, 4 स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तुलसीदास 1938, राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, कुकुरमुत्ता 1942। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम की शक्ति पूजा 1936 से ये लिया गया है। जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936, तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष है 1938, सरोज स्मृति है 1935 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। ये चारों जो रचनाएं हैं, चारों रचनाएं निराला जी की हैं। याद रखिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो प्रगतिवादी कवि नहीं है बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये जो तीनों कवि हैं, तीनों प्रगतिवादी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है, नागार्जुन की किस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पत्रहीन नग्नगाछ, तालाब की मछलियाँ। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पत्रहीन नग्नगाछ। ये जो चारों रचनाएं हैं, चारों रचनाएं नागार्जुन की ही हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस रचना पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रहीन नग्नगाछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन और रांगेय राघव। तो प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत ऑप्शन सी। ठीक है, नागार्जुन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है, त्रिलोचन की रचना नहीं है। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। 1965 की ये रचना है, लेकिन त्रिलोचन की रचना नहीं है। अगर त्रिलोचन की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? अज्ञेय, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, शुक्ल। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध ने कहा था, त्रिलोचन को कहा है अवध का किसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, बाघ कहानी बाघ कविता संग्रह लंबी कविता है, ध्यान रखिएगा। बाघ जो है लंबी कविता है, लंबी कविता।
बाघ कविता संग्रह किस कवि की है? नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बाघ जो लंबी कविता है, कविता संग्रह है, वो केदारनाथ सिंह का। दोनों नाम इसीलिए दे दिए गए हैं कंफ्यूज होने के लिए, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। केदारनाथ अग्रवाल नहीं बल्कि केदारनाथ सिंह की है बाघ, ठीक है। बाघ है सिंह है, ठीक, बाघ है सिंह है, इसी से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, अरुण कमल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अपनी केवलधार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2001। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा नए इलाके में 1996। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ये चारों जो रचनाएं, चारों रचनाएं अरुण कमल की ही हैं, लेकिन यहाँ पूछा है किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो नए इलाके में जो 1996 में इनका प्रकाशित हुआ था, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। समुद्र पर हो रही है बारिश कविता संकलन किस कवि की है? नरेश सक्सेना, नरेश मेहता, कृष्ण कुमार अज्ञेय। तो समुद्र पर हो रही है बारिश कविता संकलन नरेश सक्सेना की है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आज का ये प्रश्न बस 30 ही प्रश्न था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वही हम प्रश्न को यहाँ पे पुटअप किए हैं। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि मेरे पढ़ाने से आप लोगों को समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, यानी क्लास 12 का जो है उससे जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको मैं लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। अगर लेट भी हुआ तो आप लोग घबराइएगा मत। जब हम बोले हैं कि पूरा SCERT कवर करेंगे, पूरा NCERT कवर करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।